डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फेस्टिवल सीजन पे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपको ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं और उसकी वजह से होता क्या है कि एकदम से उनकी साइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है और उसकी वजह से कई बार या तो वेबसाइट या ऐप आपकी ओपन नहीं हो रही, अगर ओपन हो रही है तो उसमें लॉगिन नहीं कर पाते, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर मैं ऐड कर रहा हूं लेट्स सपोज कार्ट में कोई आइटम को, वो प्रॉपरली ऐड नहीं हो रही या पेमेंट में दिक्कत आती है। तो इस तरीके की कई बार हमें नॉर्मल डेज में भी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जनरली फेस्टिवल सीजन पे ज्यादा होती है क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत होता है उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे या फिर एप्स पर, और ये चीज जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर आप उस कंपनी के अंदर एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी सुपरवाइजर या इस तरीके की पोजीशन पे हो जहां पे आपको ये सारे सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करना है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपकी जो ऐप है या वेबसाइट है दैट शुड बी प्रॉपरली रनिंग, ताकि क्लाइंट जो है उनको वेट ना करना पड़े। अगर उनको वेट करना पड़ेगा तो राइवल्स जो है वो तैयार बैठे हैं तुरंत जो है, क्योंकि एक मोबाइल में एक ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं होती, मल्टीपल एप्स जो है वो इंस्टॉल रहती है। तो अगर ये नहीं चल रही तो तुरंत दूसरी पे मूव कर जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का लॉस होगा, मतलब रेपुटेशन भी डाउन हो रही है और प्लस पैसे का तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसीलिए जो हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं या फिर जो कंपनीज पे अच्छे तरीके से साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, उनको मल्टीपल टूल्स पे काम करना पड़ता है ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके और अगर लेट्स सपोज कोई रिस्क या फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मिटिगेट किया जा सके तुरंत। और ये जो मल्टीपल टूल्स है आपको आने चाहिए, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस भी आनी चाहिए कि किस तरीके से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। इवन एक एक करके हम लोग करेंगे बट पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में ज्यादातर पोर्शन जो है वो पहले थ्योरेटिकल मॉडलिंग है कि किस तरीके से चीजें आती हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कहां कहां पे कौन कौन से टूल जो है वो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो उनमें से सबसे पहले आ जाता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल, जिसको हम सिम टूल भी बोल देते हैं। और ये टूल जो है वो स्पेशली वर्क करता है लॉग्स के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करता है? स्पेशली लॉग्स के ऊपर वर्क करता है। लॉग्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। मतलब आपके सिस्टम में, जैसे आपने अपने सिस्टम को ओपन किया, आपने लेट्स सपोज लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने वेबसाइट को ओपन किया, फिर बंद किया, फिर कोई और म्यूजिक प्लेयर को ओपन किया, तो क्या क्या आपने इवेंट्स को परफॉर्म किया आपने सिस्टम में, उन सारों को लॉग फाइल के अंदर टाइम के हिसाब से, टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो सेव करता है और फिर आप उन्हीं लॉग्स के बेसिस पे मॉनिटरिंग करके और फिर उनको एनालाइज करके पता लगाते हो कि कोई थ्रेट, कोई वर्नेबिलिटी या फिर इस तरीके की कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है मेरी वेबसाइट, मेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहां पे आपको जो सिम टूल है ये कलेक्ट करता है लॉग्स को, ऑफलाइन भी और रियल टाइम में भी। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी रनिंग है, 9 to 5 कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उसमें जितने भी इंप्लॉइज आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो हो ही रही हैं। इवन 5 बजे के बाद जब सारे लोग चले गए तब भी आपकी ऐप और वेबसाइट तो चल ही रही है ना, तब भी कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, आईटी लेवल पे कलेक्ट करता है, जहां पे फायरवॉल, सर्वर, एप्लीकेशन डिवाइसेस, जो जो चीजें हैं उनके ऊपर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ये लॉग फाइल के अंदर रहता है। और फिर ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, अब देखो, अब ये लॉग फाइल तो एक तरह से जैसे आप एक्सेल की फाइल लगा लो कि आप ये इवेंट हुआ, इतने टाइम पे हुआ, ये चीज है ऐसे, तो इस तरीके से बहुत सारे आपके जो है वो रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अब डेली बेसिस पे हजारों लाखों रिकॉर्ड्स बनेंगे, तो एक एक रिकॉर्ड को मैन्युअली जाके थोड़ी ना चेक करोगे आप कि ये इवेंट गलत है या इससे थ्रेट अकर हो सकती है या वर्नेबिलिटी है या लूप, नहीं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन अनयूजुअल एक्टिविटीज के हिसाब से और रेड फ्लैग्स या मल्टीपल इस तरीके से कलर्ड फ्लैग्स जनरेट करता है, जिससे आप पहले से ही थोड़ा सा सचेत रहो कि ये चीज हो सकती है या हो रही है। तो उसके हिसाब से आपको जो है वो अपना मॉनिटरिंग प्रॉपरली करके और फिर आपको रिस्पॉन्स जो है वो करना होता है। तो इसीलिए सिम टूल का बहुत ज्यादा मेजर जो है वो यही रोल है और यही चीज वो कह रहा है, सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग अलाउइंग द सिक्योरिटी टीम्स टू मॉनिटर द इवेंट्स अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑन वन प्लेस। और ये चीज आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी देंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए फिलहाल नोट कर लो। अगर आप खुद से भी थोड़ा करना चाहते हो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि इसका पर्टिकुलर रोल क्या है। देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स के अंदर हमारे पास रहता है काली लिनक्स, मेटास्प्लॉइट, और ये स्पेशली यूज किए जाते हैं
खुद के सिस्टम में वर्नेबिलिटी चेक करने के लिए, जैसे आपकी वेबसाइट है, ऐप है, आप खुद से ही सीक्वल इंजेक्शन या मल्टीपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और इस तरीके से बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके आप खुद से चेक करते हो कि क्या कोई ऐसा लूप होल तो नहीं है जो अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है और आपके सिस्टम में घुस सकता है। तो आपने खुद की कमजोरी खुद ही चेक करनी है, तो वो आप मल्टीपल टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हो। कुछ ओपन सोर्सेज है, कुछ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर मतलब प्रोप्राइटर आपके सॉफ्टवेयर है, तो आप ओपन सोर्स से पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लेटर ऑन आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स के अंदर वायरशार्क वेरी इंपॉर्टेंट, एनमैप आ जाता है, टीसीपी डंप आ जाता है, जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है कि कौन से पैकेट्स आ रहे हैं, जिसको हम पैकेट स्निफिंग भी बोलते हैं, पैकेट स्निफर की तरह। जैसे होता है ना डॉग स्क्वाड होता है आर्मी वालों के पास या पुलिस वालों के पास डॉग स्क्वाड, उसका पर्पस ही क्या है कि स्निफ करना, कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी और इस तरीके की। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ये वायरशार्क है, एनमैप है, ये क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम में कौन कौन से पैकेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से डेटा पैकेट्स जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली क्या करता है, आईपी एड्रेसेस क्या है, उनके पोर्ट नंबर्स क्या है, किस प्रोटोकॉल्स के आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनको ओपन करके देखता है। मतलब डेटा को नहीं, सिर्फ आप कह सकते हो एक तरह से हेडर्स जो होते हैं, हमने किया हुआ ना नेटवर्क में, IPv4 हेडर, IPv6 हेडर, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के TCP का हेडर है, UDP का हेडर है, तो इन हेडर्स के बेस पे, क्योंकि उन हेडर्स में आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स, कैसे वो किस प्रोटोकॉल के बेसिस पे आ रहा है, वो पैकेट चेकसम्स क्या है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो उनको एनालिसिस करके जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है और फिर एक तरह से IT सर्विसेज पे या एनालिस्ट को बताता है कि क्या चीजें सही हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। इवन कई ऐसे भी हैं, कई नेटवर्क माइनर्स टूल्स ऐसे भी हैं जो इवन डेटा को भी चेक कर सकते हैं। जो आपकी फाइल के अंदर जो डेटा है ना, उसके अंदर कोई ऐसी फोटोज है या फिर उसके अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट है, उसको भी ओपन करके वो रेड फ्लैग जनरेट कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है भैया। तो ये टूल जो है वो, ये तो जनरल लेवल पे आपको बता रहा हूं। देन एनक्रिप्शन बेस्ड टूल्स भी आते हैं, जैसे वेराक्रिप्ट है, बिट लॉकर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये क्या है, आपने पर्टिकुलर फाइल्स है, फोल्डर्स है, पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव्स, उनको आपको डेटा जो है वो एनक्रिप्ट करके रखना है। कैसे एनक्रिप्ट करता है, कैसे डिक्रिप्ट करता है, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए कि एसिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की वगैरह कैसे वर्क करती है, लेकिन उसको यूज करने के लिए आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के बेस पे यूज कर सकते हो। तो यही चीज है, हमें लगता है कि सीधा सॉफ्टवेयर पे आओ जी और वायरशार्क पे देखो जी कि अच्छा पैकेट इधर से आ रहे हैं। अरे भैया, जब आईपी की नॉलेज नहीं है, आपको पोर्ट नंबर नहीं पता, उसका साइज क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, IPv4, IPv6, उसके अंदर आपको अगर आ गया कि लेट्स सपोज ये वाला पैकेट जो है वो इस पर्टिकुलर सर्विसेज से आ रहा है, इसका TTL वैल्यू ये है, तो जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो आप सॉफ्टवेयर यूज कर भी लोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं पहले थ्योरेटिकली चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में प्रोग्रामिंग नहीं है, मैक्सिमम आपके सीधा सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। तो वो आप प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे कर ही लोगे, लेकिन उसके अंदर की चीजें, कॉन्सेप्ट ही नहीं अगर आपको पता। अब आप फॉर एग्जांपल वेराक्रिप्ट को यूज करके आप अपनी फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया, अब आपके किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया इसकी की का साइज, अब आपको ये नहीं पता इसके की का साइज क्या है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, डिफी-हेल्मैन यूज किया नहीं किया, तो भैया आपका फायदा ही क्या है इसको यूज करने का। इसीलिए पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसके बाद आप इन सॉफ्टवेयर्स पे आओ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन अच्छा, प्रोग्रामिंग में भी कई बार आता है स्टूडेंट के, सर प्रोग्रामिंग कितने लेवल की चाहिए, क्या चाहिए, कौन कौन सी। तो प्रोग्रामिंग में मेनली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे पाइथन ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का क्या है, उसमें हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, लॉजिक्स लिखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए, ताकि आप अपने सिस्टम को खुद से जैसे ऑटोमेट कर सकते हो आप खुद से। जैसे एक तो वर्नेबिलिटी या वर्नेबिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है या एक्सप्लॉइटेशन आपने चेक करना है, तो आप खुद के भी स्क्रिप्ट बना के ऑटोमेटिकली जो है वो आप टाइम के हिसाब से खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि क्या वो प्रॉपरली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ताकि आप प्रॉपर उसको पहले से ही सेट करके रख सको। फिर सीक्वल तो आपको पता है स्ट्रक्चर डेटा में सबसे ज्यादा यूज होती है, सीक्वल इंजेक्शन में अगर सर्वर पे डेटा पड़ा है, स्ट्रक्चर डेटा है, उसको कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीजें आपको पता है सीक्वल के थ्रू जो है वो मैनेज होता है। तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, यूनिक्स है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे ये TCP डंप है, ये कमांड लाइन बेस्ड है, ठीक है, लाइनक्स के ऊपर बेस्ड है, यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है, कमांड लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कमांड लाइन में कैसे हम लोग कमांड्स को लिखते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। नेटवर्किंग में वही TCP, UDP, IPv4, IPv6 पोर्ट्स कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, या फिर नेट स्टैट क्या है, आपको बेसिक कमांड्स के बारे में भी, और जो उसके अंदर टूल्स है और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है, उन प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि हाउ दे एक्चुअली वर्क।
फिर उसके बाद आप इनको अगर यूज करोगे, जैसे वर्कशॉप पे आप खुद से अगर उसको एक सिमुलेटर बनाने की कोशिश करोगे, राउटर लेके सारा सिस्टम क्रिएट करोगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं पता राउटर किस लेयर पे वर्क कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम कर रहा है, फ्रेम्स कहां पे बनते हैं, सेगमेंट कहां पे बनते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। तो इसीलिए पहले थ्योरेटिकल नॉलेज भी साथ साथ लेनी जरूरी है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, ओएसआई प्रोटोकॉल, वो सारे प्रोटोकॉल्स के बेस पे ही फर्दर चीजें बनी हुई हैं। तो इसीलिए पहले थ्योरेटिकल नॉलेज और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको इन टूल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज और इनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लो।